रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा था। गाहे बगाहे दोनों खेमों की ओर से एक दूसरे को परमाणु हमलों की धमकी भी दी गई। लेकिन अब जो खतरा सामने आया है वो भी कम डरावना नहीं है, और यह खतरा है जैविक हमले का। क्या आप यकीन करेंगे कि रूस यूक्रेन पर जैविक बम बनाने का इल्जाम लगा रहा है, तो अमेरिका 2 कदम आगे बढ़कर यह कह रहा है कि रूस इस जंग में जैविक हमला भी कर सकता है। जैविक बम असल में वो शय है जिसमें घातक वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर दुश्मनों की जान ली जाती है। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक और स्याह पन्ना जुड़ने वाला है? वो पन्ना जिसके पलटते ही इंसान और इंसानियत पर ऐसी तबाही आएगी कि सदियां इस तारीख पर रोएंगी। क्योंकि अब जंग में न्यूक्लियर तो नहीं मगर बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियारों का इस्तेमाल किए जाने की आशंका गहराने लगी है। जैविक हथियार यानी नरसंहार का वो तरीका जिसे परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वजह ये कि ये वो हथियार हैं जिनका असर इस दुनिया पर लंबे वक्त तक बना रहता है, जो अपने आप फैल सकते हैं और कुछ मौकों पर तो पूरी की पूरी आबादी को ही अपनी चपेट में ले लेते हैं। अलग अलग बीमारियों और महामारियों की शक्ल में इसका शिकार बनने के बाद इंसान तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हो जाता है। जंग के बीच एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर जैविक हथियार विकसित करने का इल्जाम लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ये कहकर कि अब इस जंग में रूस जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, मामले को और पेचीदा कर दिया है। यकीनन अभी मामला महज आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित है, लेकिन अगर कहीं बात इससे आगे निकल गई और किसी भी मुल्क के तरकश से ये जहरीले तीर चल गए तो फिर इंसान और इंसानियत के पास सिवाय अफसोस करने के और कुछ नहीं बचेगा। सदियों तक दुनिया इस एक फैसले पर आंसू बहाती रहेगी। असल में रूस के इस संभावित हमले को लेकर अमेरिका ने बाकायदा एक बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है, हमारे पास इस बात को लेकर फिक्र करने की खास वजह है क्योंकि हमें डर है कि कहीं रूस किसी गलत वजह को आधार बनाकर जैविक हमला न कर दे। वो पहले भी ऐसा करता रहा है। साकी ने तो बाकायदा इसी मसले पर एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन में अमेरिका के जैविक हथियार के लैब होने और वहां रासायनिक हथियार विकसित करने को लेकर रूस के दावों को झूठा करार देते हुए इन पर गौर करने का सुझाव दिया है। साकी ने कहा है कि अब तो चीन के अधिकारियों ने भी रूस के इन बेसिर पैर के दावों का समर्थन करना शुरू कर दिया है, जो एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगती है। साकी ने आगे कहा कि हकीकत यह है कि अमेरिका न तो रासायनिक और जैविक हथियार बनाता है और न ही उन्हें अपने पास रखता है। अमेरिका रासायनिक और जैविक हथियार निषेध की संधि का पूरी तरह से पालन करने वाला देश है। लेकिन ये तो रही अमेरिका की बात। जैविक हथियारों को लेकर रूस ने जो दावा किया है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। उसका तो कहना है कि उसे यूक्रेन में 30 से ज्यादा ऐसे खुफिया लेबोरेटरीज का पता चला है जहां जैविक हथियारों पर रिसर्च किया जा रहा है और इसके लिए सारी फंडिंग अमेरिका कर रहा है। रूस ने पूरी दुनिया से जैविक हथियारों के इन अड्डों को तबाह करने की जरूरत बताई है, मगर हैरानकुन तरीके से रूस के इस बयान पर यूक्रेन ने खामोशी ओढ़ ली है। वैसे पुतिन ने यूक्रेन पर सिर्फ जैविक ही नहीं बल्कि परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करने के भी इल्जाम लगाए हैं और कहा है कि यूक्रेन का ये रवैया अपने आप में बेहद खतरनाक है और उस पर हमला करने की वजहों में ये बातें भी शामिल हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन जैविक हथियारों पर रिसर्च कर रहा है। इनमें ब्लैक डेथ यानी एक तरह का प्लेग, एंथ्रेक्स, रैबिट फीवर,
कॉलरा यानी हैजा जैसी घातक बीमारियां शामिल हैं। ऐसी बीमारियों के पैथोजेनिक एजेंट्स के स्टॉक के खात्मे के लिए पिछले महीने ही एक अभियान भी चलाया गया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन रूस के बॉर्डर के करीब ही इस तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट में जुटा था, लेकिन जब से उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब रूस उस पर सीधी कार्रवाई कर सकता है, उसने इन पैथोजेंस को पूरी तरह से खत्म करने की शुरुआत कर दी, ताकि रूस के हाथ इससे जुड़े कोई भी सबूत न लग सकें। इससे पहले जनवरी में भी रूस ने ऐसे ही मिलते जुलते इल्जाम लगाए थे, जब उसने रूसी भाषाई टेलीग्राम अकाउंट के जरिए ये चेतावनी दी थी कि यूक्रेन अमेरिकी एजेंट्स के साथ मिलकर अपने बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज में ऐसे वायरस विकसित करने में लगा है, और अब तो ये वायरस कजाकिस्तान के लोगों को भी बीमार करने लगे हैं। साल 2020 में भी एक रूसी अखबार इज़वेत्सिया और पुतिन के एक करीबी सलाहकार ने यह इल्जाम लगाया था कि अमेरिका रूस और चीन के बॉर्डर के करीब ऐसे जैविक हथियारों पर रिसर्च कर रहा है। हालांकि अमेरिका समेत तमाम नेटो मुल्कों ने रूस के इन इल्जामों को हवा में उड़ा दिया है और इसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए एक झूठे बहाने के तौर पर साबित करने की कोशिश की है। नेटो मुल्कों का कहना है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में डर्टी बम बनाने का झूठा दावा किया था, ये दावा भी ठीक वैसा ही है। उधर रूस ने यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी पर एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया है कि यूक्रेनियन नेशनल गार्ड के जरिए वो खार्किव के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ द खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्टर को धमाके से उड़ा देना चाहते थे, ताकि इसका इल्जाम वो रूस पर डाल सकें। अब सवाल यह है कि आखिर ये बायोलॉजिकल वेपन क्या है, जिसे लेकर अमेरिका, रूस और नेटो मुल्कों के बीच इतनी जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। अगर कहीं इस हथियार का इस्तेमाल किया गया तो उसका असर क्या हो सकता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे भी साफ किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक जब बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद जैसे संक्रमणकारी चीजों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित और बीमार करने के लिए किया जाता है तो उसे जैविक हथियार कहते हैं। इनका प्रयोग किसी समूह विशेष पर नहीं बल्कि बड़े व्यापक पैमाने पर होता है, जो अक्सर नरसंहार के तौर पर सामने आता है। इनमें सबसे ज्यादा वायरस का इस्तेमाल होता है। ऐसे हथियार बहुत कम समय में बहुत बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या फिर अपंग हो जाते हैं। कई मामलों में तो ऐसे हथियारों का असर सीधे इंसान के दिमाग पर होता है और वो जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। 1347 में पहली बार जैविक हथियारों का मंगोलिया की सेना ने इस्तेमाल किया था। तब उसने प्लेग से संक्रमित लाशें ब्लैक सी के किनारों पर फेंक दिए थे, जिससे उस दौर में तेजी से संक्रमण फैला और ब्लैक डेथ भीषण महामारी के तौर पर सामने आ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि महज 4 साल के अंदर यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। 1710 में रूसी फौज ने स्वीडन की सेना को घेरकर एस्टोनिया के तालिन में उन पर प्लेग से संक्रमित लाशें फेंक दी थी। इसी तरह 1763 में ब्रिटिश सेना ने पीटर्सबर्ग में डेलावेयर इंडियन को घेरकर चेचक के वायरस से संक्रमित कंबल डाल दिए थे।